Water, water everywhere, but not a drop to drink. I hope you must have guessed which SDGs goal we are going to talk about today. Yeah, you're right. SDGs goal number 6, clean water and sanitation. Hello, everyone. This is Meenakshi Nerula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. As I promised, I will be sharing with you a number of strategies so that you will be able to integrate sustainable development goals in education across all the grades, across all the subjects. नमस्कार, मैं मीनाक्षी नरूला, फाउंडर एंड सीईओ मेंटरिंग द मेंटोर्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके साथ अलग अलग एसडीजीज गोल के ऊपर अलग अलग बेहतरीन विभिन्न गतिविधियां शेयर करूंगी ताकि आप अपने बच्चों को समझा सकें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और उनको एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर आज का ये सेशन, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी जल्दी से जरा इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। राइट, सो देखिए इस वीडियो को। माय गॉड, कैसा होगा जीवन पानी के बिना, लाइफ विदाउट वाटर, या फिर ऐसे पानी के साथ हमें जीवन जीना पड़े, ऐसा पानी पी के गुजारा करना पड़े, कैसी होगी जिंदगी? कैन वी इमेजिन? So let's dear all join our hands to help achieve SDGs goal number 6, clean water and sanitation. So without further ado, let us talk about how to integrate SDGs in curriculum. So आज जो हम जिस गोल की बात कर रहे हैं, highlighted as you can see, SDGs goal number 6, clean water and sanitation. इस गोल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है all 17 goals का, सारे 17 goals का, इसमें भी highlighted goal you can see clean water and sanitation. So सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये फिगर्स एंड फैक्ट्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 17 गोल्स हैं। आज हम किस गोल की बात कर रहे हैं? छठे गोल की, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। ये 17 के 17 जो गोल हैं, इनके आगे 169 टारगेट्स हैं एंड 193 कंट्रीज दे आर अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और ये अडॉप्ट किए गए थे सितंबर 2015 में। बहुत ही सोच विचार के बाद 17 गोल्स बनाए गए। कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, कुछ फेवर में, कईयों ने बोला इतने सारे गोल कम होने चाहिए ताकि हम अचीव कर लें। पर जो भी है, हमारे सामने हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 17 गोल्स बनाए गए और ये स्टार्ट हुए, इफेक्टिव हुए फ्रॉम जनवरी 1 2016। राइट, सो चलिए बात करते हैं। एक नई चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हैप्पीनेस एसडीजीज पिरामिड। इसमें क्या है कि जो 17 गोल्स हैं, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में, 3 भागों में एसडीजीज जो गोल हैं 17, उन्हें बांटा गया है। स्पिरिचुअल गोल है, इकोलॉजिकल गोल है एंड गोल्स रिलेटेड टू पीपल। तो आज हम जिस गोल की बात कर रहे हैं, गोल नंबर 6, गोल नंबर 6, दैट इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू पीपल। ओके, गोल नंबर 6 की बात हो रही है। और
देखिए, सभी जानते हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं, बच्चे होते हमने पढ़ा है, सब फिगर्स एंड फैक्ट्स हम सबको मालूम है। 65% ऑफ द ह्यूमन बॉडी, 90% ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स मेड अप ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? खाने के बिना रह सकते, कोई पानी के बगैर रह सकता है? पानी जो हम पी रहे हैं, क्या हो रहा है? पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से रिवर्स में अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं, तो वो पानी बहुत गंदा हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, पीने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और उसको देखते हुए, और देखिए 2.6 बिलियन पीपल हैव गेन्ड एक्सेस। 2.6 बिलियन लोगों को पानी मिल रहा है, पर साथ ही साथ 663 मिलियन पीपल स्टिल रिमेन विदाउट एक्सेस टू इट। उनके पास साफ स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए, पीने के लिए नहीं है, और तो बाकी जरूरतों को वो कैसे पूरा करेंगे? इसको देखते हुए गोल बनाया गया। देखिए, बात करते हैं इस गोल के आगे और कौन से टारगेट्स हैं। यूएन क्या एक्सप्लेन करता है इस गोल के बारे में कि क्लीन वाटर हमारी बेसिक जरूरत है। हम सभी को मालूम है, हम सभी जानते हैं, पानी हमारी बेसिक जरूरत है, और ये हर एक को इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। देयर इज सफिशिएंट फ्रेश वाटर ऑन द प्लैनेट। पानी है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? बिकॉज ऑफ हमारी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी प्लानिंग, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिलता है पानी पीने के लिए। क्यों? पॉल्यूटेड हो जाता है, राइट? सो उस चीज के लिए देखिए क्या इसके स्टेप्स हैं, टारगेट्स क्या हैं। चलिए बड़ी जल्दी से इसकी बात करते हैं। इसके टोटल 8 टारगेट्स हैं, 11 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला जो टारगेट है, टारगेट नंबर 1, इट इज सेफ and affordable drinking water. By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all. सबको पानी मिले पीने का, स्वच्छ, साफ, राइट, बिना किसी कंटेमिनेशन के। ओके, ये है हमारा टारगेट नंबर फर्स्ट। एंड टारगेट नंबर सेकंड, टारगेट नंबर 2 है and open defecation and provide access to sanitation and hygiene. गोल नंबर जो ये 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बात करेंगे स्वच्छ पानी की और सैनिटेशन की भी, ताकि देखो बहुत सारी बीमारियां, पानी कैसे गंदा होता है? ओपन डिफिकेशन की वजह से। आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओपन डिफिकेशन लीडिंग कॉज टू चाइल्ड डेथ्स इन इंडिया। बच्चों की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ ओपन डिफिकेशन। ये ओपन डिफिकेशन नहीं होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। गांव में, छोटे छोटे टाउन्स में अभी भी ऐसा होता है। ये मैंने एक सामने पोस्टर लगा रखा है एक मूवी का, उम्मीद है आप सबने देखी होगी, टॉयलेट मूवी। कैसे वो एक लड़ाई होती है टॉयलेट बनाने के लिए, कैसे ऑर्थोडॉक्स नेचर के अगेंस्ट जाकर जब वो काम किया जाता है, कैसे लोग अगेंस्ट होते हैं, उस चीज के मानते नहीं है। तो इस चीज के लिए, एक अवेयरनेस के लिए ऐसी मूवी बनी है, बहुत सराहनीय जो इसका है वो प्रयास है। सो एक साथ में और छोटा सा हाईलाइट है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे हमें दिन ही क्यों मनाने पड़े कहने के लिए कि देयर शुड बी अ टॉयलेट एवरीवेयर। उसके लिए पब्लिक टॉयलेट्स इंक्रीज हों, ताकि लोगों की जो नेचर है, ऑर्थोडॉक्स नेचर है, पहले उसको बदला जाए। उस चीज के लिए हम सभी क्या करेंगे? विल जॉइन आवर हैंड्स सो दैट विल बी एबल टू एडवोकेट फॉर दीज एसडीजीज, राइट? सो नेक्स्ट बात करते हैं एसडीजी गोल नंबर 6 का, टारगेट नंबर 3, improve water quality, waste water treatment and safe reuse. पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो। ऐसा नहीं कि वेस्ट वाटर इज बीइंग एडेड टू आवर वाटर बॉडीज, वो नहीं होना चाहिए। सेफ उसका रीयूज हो, रीयूज भी कर सके उसको। हम आगे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कैसे पानी को हम रीयूज कर सकते हैं। आगे गोल नंबर 6 का टारगेट नंबर 4, increase water use efficiency and ensure fresh water supplies. पानी का जो यूज है वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हो। ऐसा नहीं कि पानी बर्बाद हो। उस चीज के लिए अलग अलग, जैसे हम वाटर
ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसकी तरफ ध्यान दे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वी शुड लुक इनटू दैट आल्सो. सो this all to be taken care of. As you can see, substantially increase water use efficiency across all the sectors, right? Efficient and effective use of water. Next, goal number 6, target number 5, implement integrated water resources management. As you can see, I have to explain the same to you. I have already pasted one image also. Please look, reduce water cost. पानी की जो कॉस्टिंग है उसको हमारे तक आने में, पानी फिल्टर किया जाता है, उसके जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है, क्लोरिनेशन और व्हाटएवर, आई मीन उसका थोड़ा सा हम रिड्यूस, वाटर की जो कॉस्टिंग पड़ती है वो कम हो जाए, साफ स्वच्छ हमारे पास पानी मिले, उसकी कॉस्टिंग डिक्रीज हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचा सकें. ठीक है, सो ये है इसका ऑब्जेक्टिव. एंड 6 नंबर है protect and restore water related ecosystems. You know, ecosystems we have been teaching to our students. यहाँ हम बात कर रहे हैं water ecosystem की. एक पानी का जो सोर्स है, जब वो polluted होता है, सिर्फ पानी ही polluted नहीं होता, उस water ecosystem में जितने animals, birds, जो भी human beings are dependent upon that, and that everybody is affected, right? I hope you all agree with me. So what we have to do is we need to take initiative to protect our water ecosystems, right? Here we are just focusing on water, so I'm talking about water ecosystems. We need to take strong steps for that, right? So आगे बात करते हैं next target की. It is expand water and sanitation support to developing countries. This is by the governments, like mutually they'll be joining hands, as you can see in the image, partnership amongst different countries. Like we can support developing countries, we have to support each other, like any of the resources if they are required to provide the people with clean and fresh water, right? So for that, any kind of support if it's required, that will be provided to those countries. And the last target, 8th target, is support local engagement in water and sanitation management. Likewise, to the local bodies also, that kind of support to be provided so that people can get fresh water. लोगों को साफ पानी मिले और उनके लिए सैनिटेशन की सुविधाएं, पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल हो, उस चीज के लिए लोकल बॉडीज को सपोर्ट मिलेगा. ये है यूनाइटेड नेशंस के गोल नंबर 6 के 8 टारगेट. ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं एजुकेशन की क्या जरूरत है इस चीज के लिए. सबसे पहले जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मूवी टॉयलेट का, आप सबने देखी है, एजुकेशन का, अवेयरनेस का कितनी जरूरत है लोगों को ये समझाने की कि व्हाट आर द हार्म्स ऑफ ओपन डिफिकेशन, राइट? पब्लिक टॉयलेट्स या घर के अंदर एक टॉयलेट का होना कितना जरूरी है. सो this education is very much required to create awareness amongst people regarding importance of having clean and fresh water and sanitation, right? So next we're going to talk about what is this requirement at early childhood care and education. छोटे छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है. At this level children learn to visualize the volume of water. पानी, मेरी छोटी सी बच्चे को पानी देते हैं या दूध देते हैं, कुछ भी लिक्विड देते हैं, शी सेज कि इतना सा दिया है, थोड़ा सा दिया है, तो बच्चे मेजर करते हैं कितना पानी है. छोटे छोटे बच्चों को शुरू से अगर हम सिखाएंगे सेव वाटर, पानी वेस्ट नहीं करना है, राइट? उनको अच्छी हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स, छोटे छोटे बच्चों को पूरे वो स्टेप्स सिखाएंगे ताकि सैनिटेशन का ख्याल रखें, हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखें. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज. नेक्स्ट, यहाँ पर I cannot stop myself from saying something. वारस शाह दिता जांदियां ने भावे कट्टिए पोरियां पोरियां जी. Varas Shah, a poet, has written, like, if we develop some kinds of habits, it is very, very difficult, even if we try to cut into pieces, like हम कोशिश भी करें अगर अपनी आदतों को छोड़ने की, तो आदतें जाती नहीं है. तो हम अच्छी आदतें क्यों ना इंकलकेट करें अपने बच्चों में कि वो उनको नहीं छोड़ें.
ठीक है. सो प्राइमरी एजुकेशन में क्या जरूरत है? एट दिस स्टेज लर्नर्स गेट एक्वाइंटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ वाटर अबंडेंस एंड डिफरेंस विद वाटर स्कैसिटी. सी, पानी, वो कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. बच्चे आपको ये क्वेश्चन करेंगे, धरती पे इतना तो पानी है, आप कह रहे हो पानी नहीं है, पानी नहीं बर्बाद करो, नल नहीं खुला छोड़ो. समुद्र भरे पड़े हैं, दरिया भरे पड़े हैं, नदियां बह रही हैं, फ्लड आ रहे हैं, लोग डूब रहे हैं, और आप कहते हो कि पानी बर्बाद नहीं करो. उनको समझानेंगे पोर्टेबल वाटर क्या है, पीने वाला पानी क्या है, दूसरा पानी क्या है, पानी पीने योग्य कितने परसेंट है, उनको इस चीज में इन्वॉल्व कराएं, सो दैट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंज्यूम एंड व्हेन एंड वेयर टू कंज्यूम वाटर, राइट. सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर क्या जरूरत है इस गोल को इंटीग्रेट करने की? बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैं हर बार जो आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको क्रिटिकली सोचने के लिए डिफरेंट इंफोग्राफिक्स दे सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन प्रोवाइडिंग अस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, right? So the concept and calculation of a person's water footprint is introduced. Learners develop their understanding of human engineered water management systems. वो इतने इनोवेटिव तरीके से इतने अच्छे अच्छे जो हैं मॉडल बनाकर लाते हैं. आई कैनॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शेयरिंग हियर. इंडिया के ही एक बच्चा दैट वाज 14 to 16 ईयर, राइट, 2016 में उसने ये डेवलप किया कि किस तरीके से फ्लश में जो 16 लीटर्स ऑफ वाटर एक बार में यूज होता है व्हेन वी फ्लश इट, और उसको 50% कैसे रिड्यूस किया जाए, राइट. एंड आई विल बी शेयरिंग द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू रीड दैट ब्लॉग. ओके, आई विल बी शेयरिंग द सेम. सो इस तरीके से बच्चों को जब हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे प्रॉब्लम, तभी तो दे विल कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज, राइट. सो इसके लिए एक्टिविटीज कौन सी करेंगे? लेट अस बिगिन आवर जर्नी ऑफ activities for integration of SDG 6 in education. So here you go. First is poster making activity. As I say, you can conduct the same e-poster, or with the paper and all, you can conduct for poster making activity. And different sites, I always share Adobe, Poster My Wall, Canva. These are my favorite websites where I create various kinds of posters, and you can also share the poster making websites that you are using that are your favorite. And next, storyboard making. You can conduct a storyboard making activity in your class. Display board making activity can be done, and here I have shared two links: bookcreator.com, storyweaver.org.in. You can use these digital platform also for creating comics, storyboards. And here I'm going to share my real life experience where I conducted inquiry-based learning activity. There is a chapter, wastewater management, in class 7 science. So what I did is I created some kind of awareness in my students. For that, I started with the flipped learning model. You might have heard a lot about flipped learning model. Aapne suna hoga what is flipped learning. I shared with my students, मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर किया कि वेस्ट वाटर को डिफरेंट कंट्रीज मैनेज करते हैं, उसके कुछ लिंक्स, कुछ रिसोर्सेज मैंने शेयर किए, कुछ वीडियोस, कुछ पीडीएफ्स, और उनको घर में प्रॉपर सफिशिएंट टाइम दिया. उन्होंने उनको स्टडी किया ड्यूरिंग देयर वीकेंड, सैटरडे, संडेज. दे एक्सप्लोर्ड अदर थिंग्स आल्सो. इसको हम बोलते हैं गाइडेड लर्निंग, कि बच्चों को शेयर करें कि आप ये पढ़ें, उनको हम हेल्प करें टू प्रोवाइड देम विद द रेलेवेंट स्टडी मटेरियल. So like that, these children were given sufficient material to read, different videos to explore, like how wastewater is being managed, is being treated in wastewater treatment plants in different countries. So इन्होंने एक्सप्लोर किया कि किस तरह से वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट होता है डिफरेंट कंट्रीज में. हमने 3 कंट्रीज लिए थे, तब की बात है, चाइना, जापान एंड इंडिया. ठीक है. तो ये बच्चों ने उसका पूरा लिस्ट तैयार किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से तरीकों द्वारा वहां पर अवेयरनेस करवाई जाती है लोगों को अबाउट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट. सो उसके बाद क्या किया बच्चों ने,
ये सारा आपस में ग्रुप डिस्कशन करने के बाद में डेटा पूरा इकट्ठा किया एंड आफ्टर दैट एज यू कैन सी विंडो पेन्स के ऊपर चिल्ड्रन दे आर डिस्प्लेइंग देयर वर्क। तो इन्होंने प्रेजेंट किया डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले बोर्ड्स के ऊपर, राइट? They were given different corners of the class where they presented their work together as a team. And then this was followed by their presentation, and where I, as a facilitator, asked them different questions related to their presentation. And even इसमें से क्या हुआ कि मैंने भी उनसे प्रश्न पूछे कि आपने क्या डिस्प्ले किया है, और इसके अलावा इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन जब किया तो डिफरेंट कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेलीगेट हैं, इन्होंने भी इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि हाउ आर यू मैनेजिंग, दिस इज गुड, अप्रिशिएटेड देयर बेस्ट फीचर्स एंड इवन पॉइंटेड आउट जहां पर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड थी। एंड फाइनली हमने क्या किया कि सबके जो बेस्ट पॉइंट्स थे वो लेकर एक फाइनल प्रेजेंटेशन रखा। इस वाज अ काइंड ऑफ जूनियर शॉर्ट MUN, right, Model United Nations, where children talked about different water problems. It was actually inquiry based learning. A problem was shared with them, and this was guided by the facilitator, and students, they were able to find out the solution to a problem, right? So another thing I would like to share with you, this is integrated class, science and social science. When we were talking about wastewater management, like here you can see, she is my co-teacher, she teaches social science. So together we took a class where we talked about wastewater management, and there she highlighted how water was managed during Harappan civilization. कहा जाता है कि हड़प्पा जो civilization है, वहां पर इंडस सिविलाइजेशन में उनका जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, दैट वाज द बेस्ट। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट, बच्चों को बताया कि उसमें ये बेस्ट फीचर थी। आज जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना ही सब कुछ है, फिर क्यों कई बार होता है बरसात होगी तो स्कूल ही बंद हो जाते हैं, पानी ही खड़ा हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर दैट। सो दिस इज रियल लाइफ बेस्ड इंटीग्रेटेड teaching learning process. So make sure, I mean, you also conduct such kinds of activities to create awareness in your students. आप भी ऐसी गतिविधियों का आयोजन कराइए अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में। अगर इसके अलावा आप कुछ करते हैं तो प्लीज don't forget to share in the comment section below. So wonderful water, this was another activity conducted by me with my students, where children talked about वंडरफुल वाटर, कि पानी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या पानी से होता है, किस तरीके से कैपिलरी एक्शन से पानी मूव करता है, और वो रंग भी छोड़ गया है उस टिश्यू पेपर के ऊपर, अब ध्यान से देखें। और जैसा पानी हम हमारे अंदर जाता है हमें दिखाई नहीं देता, उसके अंदर जर्म्स अगर हैं, इफ इट इज पॉल्यूटेड, कंटेमिनेटेड है, तो वैसी वैसी वाटर बॉर्न डिजीजेस हमें हो जाएंगी, राइट? सो वंडरफुल वाटर, ताकि बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी लगे कि हाँ वाटर से हम क्या क्या कर सकते हैं। सो सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज वर कंडक्टेड। वाटर साइकिल बच्चों को पता हो, हम पढ़ाते हैं, हमारे सिलेबस में है, और अदरवाइज ऑल्सो बच्चे देखते हैं बरसात होती है, पानी वेपोरेट भी हो जाता है, जब फिर कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, देन प्रेसिपिटेशन होता है, वाटर आता है, तो रेन होती है, एंड देन अगेन इट एंटर्स द वाटर बॉडीज। तो हमने क्लास में डिफरेंट एक्टिविटीज कराई, वेयर आवर चिल्ड्रन दे लव टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू वाटर साइकिल। दे sang a song also, condensation, precipitation, evaporation. I will be sharing that link also in the description box. And as you can see here on the table, some cutouts are there. टेबल के ऊपर आप देख रहे हैं कि कुछ कटआउट्स पड़े हुए हैं। सो हमने पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट वॉक इन कराया, और पेरेंट्स को वो सॉन्ग सुनाने के बाद में उनको बोला कि अब इसको अरेंज करिए इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, क्रिएट अ वाटर साइकिल। सो पेरेंट्स वर आल्सो एंगेज्ड इन दैट, राइट? सो दिस is really very good activity, and I'll always remember, not only me but my children as well. So this is a glimpse where we all sang a song on water cycle. So
Another thing, clean water for all. You can conduct think pair share activity. आप अपने बच्चों के साथ think pair share activity conduct कर सकते हैं. बच्चों को पहले ये सोचने के लिए बोलिए, 2 गिलास पानी यहाँ पर पड़े हैं, एक साफ है, एक के अंदर मड मिक्स करके रखी हुई है, कौन सा पानी पीना चाहेंगे आप? और वो लोग जिनके पास पानी पहली बात पीने को नहीं है और ऐसा पानी किस तरीके से वो साफ करके पानी पीते हैं, उनसे ask them different kinds of questions, right? So उनको शेयर करने के लिए बोले दूसरों के साथ. पानी को प्यूरिफाई करने में कितनी मेहनत लगती है, कितने स्टेप्स लगते हैं. हमारे पास जो पानी आता है वो कैसे मेहनत लग के वो प्योर होके आता है और हम उसको कैसे बहाते चले जाते हैं. उनको इम्पोर्टेंस तो पता चले, ठीक है. बिफोर आंसरिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, if they had to choose between the 2 cups, which one do they think would be safe for drinking, right? And which one would be unsafe? Why? What would be the possible effect of drinking from one of the cups? साफ पानी पिएंगे क्या इफेक्ट होगा? जो है polluted, dirty, muddy water पिएंगे तो उससे क्या हो सकता है? तो let them think, pair and share. ऐसी उनके साथ एक्टिविटी कंडक्ट कराइए. थिंक पेयर शेयर आप सब यूज करते होंगे एक्टिविटी. पहले बच्चे को अकेले सोचने के लिए बोलिए, देन जो उसने पॉइंट जॉट डाउन करे हैं अपने पार्टनर के साथ टुगेदर उसकी एक लिस्ट, चेकलिस्ट चेक करें, एक साथ मिलकर सोचें पॉइंट्स, एंड देन दे शुड शेयर विद द एंटायर क्लास इन ग्रुप. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी. नाउ लेट्स फिल्टर. पर्कोलेशन की एक्टिविटी कराइए, filtration की एक्टिविटी कराइए, so that any kind of activity related to the water they should do. They should also understand how to filter water. Okay, पानी को फिल्टर करना इतना आसान नहीं है. पानी स्वच्छ साफ पानी की अहमियत क्या है वो तब जानेंगे, राइट? सो एक और एक्टिविटी है बी हाइड्रोलॉजिकल. अपनी क्लास में कंडक्ट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट शेयर किए हैं और हर एक में क्या है, फैक्ट एंड एक्शन. लाइक मोर वाटर इज यूज्ड इन द बाथरूम देन एंड अदर प्लेस इन द होम. घर में सबसे ज्यादा पानी कहाँ कंज्यूम होता है? इन द बाथरूम, इन द वॉशरूम. उसके लिए क्या करना है, कैसे पानी बचाएंगे? तो बच्चों एक्शन बताएंगे आपको कि टर्न ऑफ द टैप, टैप द टैप व्हेन वाटर इज नॉट इन यूज. ब्रश कर रहे हैं तो पानी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको बंद कर दें. लो फ्लो टॉयलेट्स, शावर हेड्स, फॉसेट, एरेटर्स, जो भी उनको करना है उस तरीके से मैनेज करें. टू टॉक टू द एडल्ट्स रिगार्डिंग दिस. बच्चे तो नहीं करेंगे, वो दे विल टॉक टू द एडल्ट्स कि किस तरीके से वो पानी सेव कर सकते हैं. बच्चों से ऐसे क्वेश्चन आप पूछिए. लेट देम कम अप विद डिफरेंट एक्शंस एंड दे विल बी एबल टू हेल्प you to make parents aware, right? And agla fact kya hai, today there are many more people using the same amount of water we had 100 years ago. So pani kitna hum use kar rahe hain? Don't waste water, use it wisely. Cut back where you can. गाड़ी को धोना ही हर रोज जरूरी नहीं है, उसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं. ड्राई क्लीन यू अंडरस्टैंड, कपड़े से साफ कर सकते हैं, ठीक है. एंड फैक्ट उनको कलेक्ट करें कि एक ड्रिपिंग फॉसेट से बूंद बूंद करके टैप से पानी गिर रहा है, एक एक बूंद गिर रही है. एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 दिन में, 1 हफ्ते में नहीं ठीक कराएंगे तो कितना पानी बह जाएगा. लेट देम come up with different kinds of actions, different kinds of solutions, right? क्या एक्शन लेंगे वो बताएंगे कि क्या एक्शन लेना चाहिए. They will suggest. Let's ponder over. ये different जो आपको चेकलिस्ट नजर आ रही है, इसमें वाटर पोल्यूशन के different रीजंस लिखे हुए हैं. आप उनसे डिस्कस बैठने के लिए बोलिए कि ये पेयर्स में बैठकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वो डिस्कस करें कि ये रीजन अगर है वाटर पोल्यूशन का, इसको कैसे रोका जा सकता है. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस water pollution like that is happening because of different reasons. Let them think, let them ponder over. So this activity can be conducted. So build your own watershed. This experiment can be done in your class. You may ask your students to make a watershed if they can. You can help them
I will be sharing the details in the description box, like how to create your own watershed. You may download and you may share it with your students. अब बात करें watershed क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है. जो water जो sheds हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, उनको हमें रोकना चाहिए. ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को अपने बच्चों के साथ करवा सकते हैं. SDG 6 के लिए KWL बच्चों के साथ चार्ट शेयर करें. सबसे पहले what you know already about SDG 6, what they want to know, and what they have learned after you have conducted such kinds of activities. KWL chart मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था. When we were talking about quality education, you can conduct the same across all the SDGs. क्लास में अपनी कुछ भी पढ़ाते हैं, you go for this KWL. Now there are different topics on the screen. मेरा ये शेयर करने का लॉजिक ये है, ये टॉपिक्स मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं. साइंस में बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, गुड हैबिट्स के बारे में, कार वॉशिंग, ग्रे वाटर. नो, ग्रे वाटर क्या है इसके बारे में बात करें. जब हम जिस पानी से सपोज अपने हाथ धोया, उस पानी में थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया, सोप आ गया, बट वो पानी को हम किसी दूसरी फॉर्म में यूज कर सकते हैं. वो जो पानी है वो दैट इज ग्रे वाटर. तो उस पानी को हम सफाई करने में, झाड़ू पोछा करने में, गाड़ी धोने में, पार्क के बाहर सफाई करने में, रैंप धोने में, उसमें हम यूज कर सकते हैं. Why to waste that water, that gray water, right? Waste water management, hygiene, hand washing, balanced diet, water cycle, water scarcity, ये सब जो डिफरेंट टॉपिक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाते हुए यू इंटीग्रेट द सेम विद SDG 6. ठीक है, तो आपको अलग से टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आज हम बच्चों पढ़ेंगे SDG 6, गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन. तो आप ये सब टॉपिक पढ़ाते हुए बच्चों को रेफरेंस दे सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो हाईलाइटेड इन SDG 6. सो नेक्स्ट, हैंड वॉशिंग. जब बात होती है सैनिटेशन की, बीमारियां क्यों फैल रही हैं, बार बार हाथ धोएं. आप तो पिछले 2 साल से हाथ ही धोते चले जा रहे हैं. हाथ धो, सैनिटाइजर्स यूज करो, कह रहे हैं ना बच्चों को. तो बच्चों को अच्छे हेल्दी रहने के टिप्स दें, हाथों को कैसे धोना है उसके स्टेप्स बताएं पूरे. इसकी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं अपनी क्लास में. वाटर वोकैबुलरी, इंग्लिश पढ़ानी है बच्चों को, वोकैबुलरी बिल्डिंग करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जब हम उनको वोकैबुलरी सिखाएंगे, तो इसमें यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच देम वाटर वोकैबुलरी. डिफरेंट वाटर वर्ड्स कैन बी शेयर्ड विद देम इन डिफरेंट फॉर्म्स. Like as you can see, there is one graphic organizer, another their word list is there, and next kinds of flashcards are there. So you may help them enhance their water related vocabulary, right? And would like to share FRAIR model. Vocabulary building का बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन तरीका है. फ्रेयर मॉडल को यूज करें. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेंटर में इसके टर्म लिखते हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है. सपोज हम बात करें सैनिटेशन, तो सेंटर में हमने क्या टर्म लिख दिया, सैनिटेशन. इसके ऊपर 2 पार्ट हैं, वन इज डेफिनेशन एंड अदर इज कैरेक्टरिस्टिक्स. एक में हम डिफाइन करेंगे, मीनिंग लिखेंगे कि उस टर्म का, उस वर्ड का मीनिंग क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इस सिचुएशन में ये वैलिड है. ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एंड उसके बाद वी हैव टू गिव एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स, कि बच्चों को पता चले ये इसके एग्जांपल्स हैं एंड ये इसके नॉन एग्जांपल हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ही क्विकली आपको एग्जांपल दूंगी मैथमेटिक्स में. सपोज आपकी जो टर्म है, आप बच्चों को बता रहे हैं, ट्राइंगल के बारे में पढ़ा रहे हैं. डेफिनेशन देंगे, इट हैज 3 sides and 3 corners. डेफिनेशन में आपने जो भी बताया. कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उसके पॉइंट्स अलग अलग लिख सकते हैं. 3 साइड्स होती हैं, 3 इसके कॉर्नर होते हैं. और एग्जाम्पल्स में ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग बना सकते हैं. नॉन एग्जाम्पल, आप स्क्वायर बनाइए, आप सर्कल बनाइए कि ये नहीं है. So likewise, you can enhance their vocabulary through FRAIR model as well. Now next is here in front of you, TET-a-TET.
face-to-face interaction with sanitation workers or the housekeeping staff. ये कंडक्ट कराइए अपनी कक्षा में, अपने स्कूल के हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाइए, उनके साथ इंटरेक्शन कराइए, बच्चों को पता चले एक कितनी मदद करते हैं हमारी लाइफ, विदाउट देम, उनके बिना हमारी लाइफ कैसे होगी, हाउ विल बी एबल टू मैनेज, और उन लोगों को क्या क्या दिक्कतों का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कैसे वो हमें साफ स्वच्छ क्लासरूम देते हैं, उनसे बातचीत करें, उनको थैंक यू करें। इस तरीके की एक्टिविटी आप करा सकते हैं। थैंक्स कार्ड बनाएं, कोई भी जेस्चर, कोई भी टोकन ऑफ लव यू कैन ऑफर टू देम। केस स्टडी, लोकल सैनिटेशन के से रिलेटेड यू कैन कंडक्ट केस स्टडी। इसके डिफरेंट स्टेप्स मैंने हाईलाइट करे हैं। लेट देम कलेक्ट पिक्चर्स, लेट देम कलेक्ट डेटा, लेट देम ब्रेनस्टॉर्म। एंड यहाँ पर मैं डिजाइन थिंकिंग जो मैंने कंडक्ट करवाई थी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ में, उसके कोई फ्यू स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। एम्फेथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप टेस्टिंग, देन एंड इम्प्लीमेंट। ओके, पहले बच्चे एम्फेथाइज करेंगे, देखेंगे सिचुएशन कैसी है। देखिए अगली स्क्रीन में ये है पिक्चर्स। एम्फेथाइज, दिस इज फ्रॉम माय सराउंडिंग्स। बच्चों ने पिक्चर्स क्लिक करी, दे एम्फेथाइज्ड, वहां पर गए, देखा कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद में दे डिफाइन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है। पहले देखेंगे, जब सब नजर आएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू डिफाइन द प्रॉब्लम, राइट। आइडिएट, पॉइंट्स उन्होंने सेट किए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। एक बार मैं दोबारा आपको पुरानी वाली स्क्रीन के स्टेप्स दिखाती हूँ। एम्फेथाइज किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, देन दे आइडिएटेड कि क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जब सॉल्यूशंस उन्होंने किए, एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, थिंक, पेयर एंड शेयर, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले आफ्टर कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड देन उन्होंने कुछ प्रोटोटाइप सेट किए कि ये होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोटाइप सेट करने के बाद में टेस्टिंग होता है उसका, और टेस्टिंग के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बजाय हम दोबारा से वी कैन गो एंड एम्फेथाइज टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। डिजाइन थिंकिंग के ऊपर आई विल बी शेयरिंग माई अनदर रिकॉर्डिंग इन डिटेल आफ्टर आई कंप्लीट all these videos on SDGs. So you may know more about design thinking. I'll be sharing the same with you. क्लास में स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक करा सकते हैं. You can ask your children to go for blog writing. And March 2022, which is celebrated as World Water Day, make sure you don't forget to create that kind of awareness amongst your children on World Water Day, right? And infographics. मैं हर बार आपके साथ शेयर करती हूँ, इस बार मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए हैं कि बच्चों के साथ जब ये इन्फोग्राफिक शेयर करें तो आप क्या 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 कर सकते हैं इसके साथ में। कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं उनको इन्फोग्राफिक में से, मैथ्स की वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम करके दे सकते हैं बेस्ड ऑन दीज इन्फोग्राफिक्स। डेटा हैंडलिंग उनको बोल सकते हैं कि यू हैव टू प्रेजेंट बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ various data, various visual representations. Analytical writing दे सकते हैं, persuasive writing दे सकते हैं, और तो और आप उनको कहिए इन्फोग्राफिक्स को अपनी मदर लैंग्वेज में प्रेजेंट करिए. Let them come up with that, right? They can create their own infographics or already available infographics they can analyze, right? So word search, you can give such kind of activities. Life without water, how will we imagine? First, we have to jot down what are the uses of water. And then save water flashcards, they can be made. Cause of waterborne diseases can be sorted out, can be listed, can be brainstormed. And you can use fish bone, this diagram, and the children will be able to highlight various reasons for the problem, right? And use spider charts for challenges to ensuring safe and affordable drinking water to all. ये हमारे लिए suppose एक challenge है, तो उस चीज के लिए let them brainstorm. Use this spider map, right? And another problem that I have highlighted: how can we make tap water fit for drinking? Let them come up with various solutions. So this is a form of graphic organizer, spider chart you can use in the class. Visual presentation, data handling. Give them some data and let them present the same in the form of various
visual presentation techniques, as I have shared, you may share with them. Infographic उनको दे सकते हैं और उसमें से analyze करके they'll be able to present the data. Water consumption कितना है, वो एक दिन में कितना पानी पीते हैं, एक दिन में पूरा पानी का consumption कहाँ है, नहाने में या I mean पानी ले गए, water bottle में पानी ले गए, तो उस पानी में बचे हुए पानी को क्या किया, क्या करते हैं. You can ask them such kind of questions. Nahana hai, they will prefer to fill the bucket or a tub, or maybe they would like to prefer a shower, right? So aise questions unse puche, so that you would be able to talk to them, you will be able to brainstorm together, so that you will be able to give some kind of solution to the problem, how to save water. I mean, you will be able to discuss the same. So water, this chapter is there in class 3 EVS NCERT. This chapter talks about the uses of water and the sources of water. It also asks whether some people are not allowed to take water from the same source. इस चैप्टर में ये बात किया है कि पानी की जरूरत सबको है, पानी के सोर्सेस के बारे में बात हो रही है, और यहाँ तक कि इनइक्वालिटी, कुछ लोगों को एक सोर्स से पानी भरने की भी आज्ञा नहीं है. क्या होता है आजकल के जमाने में, ऐसा आपने देखा है? तो प्लीज डू शेयर इट विद मी इन द चैट बॉक्स. राइट, होता होगा, अगर ये लिखा है किताबों में जरूर होता होगा. तो इस चीज को हम रोकने के लिए प्रयास करें कि कोई जाति, धर्म, कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेस के ऊपर क्या होता है कि इस पूरे वाटर सोर्स और बॉडी से वो नहीं पानी ले सकते. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए लेट अस जॉइन आवर हैंड्स एंड talk about this. And another activity, last activity for today that I am sharing with you, there is a chapter in class 4 EVS, too much water, too little water. What does it mean? The same where we started, water everywhere, but not a drop to drink. There is a lot of water. The chapter talks about the importance of clean water to drink in our life. We can build up on this chapter to talk about how necessary it is to have clean water for drinking. पानी का होना ही जरूरी नहीं है, पानी पीने योग्य भी होना चाहिए. इसके बारे में बच्चों से बात करें. So this was my presentation on SDGs goal number 6, different activities we talked about today. If you want to know about more activities for the upcoming SDGs, don't forget to subscribe to my channel, and please do leave your valuable comments, your suggestions in the comment section below. We'll meet you again with another SDGs 7. There we'll be discussing about different kinds of activity. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे. मीनाक्षी नरूला आपसे फिर मिलेगी with another SDGs number of another activities. Thank you. Bye-bye.